सर ज़मीन हिंदुस्तान, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि आज ईद उल अज़हा है और सभी लोगों को ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। मैं हूं डॉक्टर आरिफ कुरैशी और आप देख रहे हैं जी आरिफ जी यूट्यूब चैनल। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको एक अहम समस्या के बारे में बताना चाहता हूँ। चलिए पहले तो ये कह दूँ कि हिंदू मुस्लिम जितने भी हमारे देशवासी हैं सभी लोग एक दूसरे से हिल मिल करके ईद उल अज़हा और बल्कि सभी धर्मों के त्योहारों को एक साथ मिलजुल करके मनाना चाहिए दोस्तों। यही मेरी आप लोगों से एडवाइस है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपके लिए बताने वाला हूँ दोस्तों क्रेटनाइन। दोस्तों ये क्रेटनाइन जो जिस व्यक्ति को बढ़ जाता है तो उसकी किडनी में प्रॉब्लम होने लगती है, यहाँ तक कि बेचारे को बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है। तो मैं आपको कुछ फार्मूला बेहतर बताने वाला हूँ जो कि अगर आपको क्रेटनाइन की शिकायत है और आपको शरीर में सूज गया है, शरीर बहुत ज़्यादा फूल गया है, डॉक्टर आपने एलोपैथी मेडिसिन चला रहे हैं वो चलाते रहें, उसके लिए कोई बात नहीं। लेकिन मैं आपसे ये कहूँगा कि आप एलोपैथी दवा के साथ मेरे दोस्तों जो मैं आपको काढ़ा बताने जा रहा हूँ उस काढ़े का भी आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका क्रेटनाइन 1 महीने के अंदर नॉर्मल आ जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों फार्मूला क्या है वो आप लिख लीजिएगा दोस्तों, और सदका जारिया में इस फार्मूले को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मेरे भाइयों इस भयावह बीमारी से लोग बचाया जा सके, लोगों की जान बचाया जा सके, लोगों का पैसा बचाया जा सके दोस्तों। अगर आप किसी डॉक्टर की एलोपैथी दवा खा रहे हैं तो उसके लिए मैं बिल्कुल मना नहीं करूँगा, लेकिन आप साथ में ये जो मैं आपको काढ़ा बताने जा रहा हूँ वो इस्तेमाल करें और कुछ मैं एक दवाई बताने जा रहा हूँ सिरप, उसका इस्तेमाल करिएगा तो आपका क्रेटनाइन बहुत जल्दी नॉर्मल हो जाएगा। तो दोस्तों लिखना शुरू करिएगा। आपको क्या लेना है एक एक करके बताऊंगा मैं। आपको लेना है अर्के मकोए का अर्के आता है वो ले लेना है आपको। 500 ml की, 400 ml की, अलग अलग कंपनियां अपने बनाती हैं, एक बोतल वो ले लेनी है। और आपको लेनी है अर्के काशनी का एक अर्क होता है वो भी आपको लेना है, वो भी आपको ऐसे ही मिलेगी 400-500 ml की बोतल। और आपको अर्क बादियान, यानी कि बादियान मतलब होता है सौंफ का अर्क, ये लेना है। और आपको लेना है अर्क गिलोय और आपको लेना है अर्क पुनर्नवा। ये सारी चीज़ों को लेकर के आपको 4 ढक्कन एक गिलास में डाल दीजिएगा और जितनी दवाई उसमें आ जाए उतनी ही मात्रा में आपको पानी में मिला करके सुबह दोपहर शाम पी लीजिएगा। ये तो हो गया आपका मेडिकल की दवाई जो कि आपको हमदर्द में, शमा में, बहुत सारी कंपनियां इसको बनाती हैं, आपको मिल जाएंगी। मैं किसी कंपनी का एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूं दोस्तों। अब आ जाइएगा जो बेहतर आजमूदार मेरा काढ़ा है दोस्तों। आप अपने घर पे काढ़ा बना लीजिएगा और अगर आप नहीं बना सकते हैं तो मुझे बताइएगा, इतनी मदद तो मैं आपकी कर ही सकता हूं दोस्तों। तो चलिए काढ़ा लिखना शुरू कर दीजिएगा। मैं एक तरफ से बताना शुरू कर रहा हूं। आपको लेना है पुनर्नवा 100 ग्राम, 100 ग्राम की मिकदार से मैं बताऊंगा। आपको पुनर्नवा 100 ग्राम लेना है। आपको कासनी 100 ग्राम लेनी है। सौंफ 100 ग्राम लेनी है। सफ़ेद जीरा 100 ग्राम लेना है। हरी इलायची यानी कि छोटी इलायची 1 नंबर की 100 ग्राम लेनी है। पीपल की छाल 100 ग्राम लेनी है। नीम की छाल 100 ग्राम लेनी है। कुटकी 100 ग्राम लेनी है। चिरायता 100 ग्राम लेना है। भूमि आंवला 100 ग्राम लेना है। मकोए की जड़ मिल जाए, मकोइया जिसको काक माची कहते हैं, उसका पंचांग ले आइएगा, वो मेरे पास बहुत सारा रखा हुआ है। उसको भी काट करके उसको भी 100 ग्राम लेना है। और आपको इसके साथ में क्या लेना है मैं बता रहा हूँ दोस्तों, गिलोय, नीम पर चढ़ी हुई गिलोय, वो भी आपको 100 ग्राम लेनी है दोस्तों। और मैं बता रहा हूँ आपको क्या लेना है, नीम पर चढ़ी हुई गिलोय 100 ग्राम लेनी है। और उसके बाद मेरे भाइयों आपको बताने जा रहा हूँ गोखरू आपको छोटा गोखरू 100 ग्राम लेना है। ये सारी चीज़ों को 100 ग्राम ले करके हल्का दरदरा कूटना है, मिक्सर से ग्राइंड नहीं करना है। इसको हल्का दरदरा कूटने के बाद आपको सारी चीज़ें अलग अलग डब्बे में रख देनी है। चाहो तो एक डब्बे में रख लो, कोई दिक्कत नहीं, आप एक डब्बे में भी रख सकते हैं, लेकिन एक डब्बे में रखने के बाद आपको बेहतर तरीके से उसको मिलाना है
ताकि जब हम उससे निकालें तो सारी चीज़ें बराबर बराबर निकलें। ये आप अगर मिला सकते हैं तो ठीक है, नहीं मिला सकते हैं तो फिर आपको उसी हिसाब से करना पड़ेगा। अलग अलग रखने के लिए, अलग अलग रखेंगे तो बहुत सारे डिब्बा इकट्ठा हो जाएंगे, इसलिए इसमें आपको एक बड़ा डब्बा ले लेना, उसमें सारी चीज़ों को रख करके अच्छे से मिला देना बेहतरीन हाथ से। मिलाने के बाद आपको क्या करना है, एक मिट्टी का बर्तन लेना है दोस्तों। जी हमारे भाइयों, एक मिट्टी का बर्तन लेना है और मिट्टी के बर्तन में आपको 2 ढक्कन वो काढ़ा डाल देना है, 2 ढक्कन वो दवाई डाल देनी है। डालने के बाद उसमें 2 ढक्कन में करीब 2 लीटर पानी डाल देना है। 2 लीटर पानी डालने के बाद सुबह जब हो तो उस पानी को पकाएं धीमी आंच में, पकते 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 जब पानी 1 लीटर रह जाए तो उसको अच्छे से छान ले। छानने के बाद मेरे दोस्तों वो 1 लीटर पानी आपको पूरा दिन में पीना है। सुबह नहर मुँह से शुरू करिए, सुबह दोपहर शाम, यानी कि 5-6 टाइम में आपको वो 1 लीटर काढ़ा पी जाना है मेरे दोस्तों। आपको पसीना भयंकर आएगा और अगर आपका पेशाब नहीं हो रहा है तो आपका पेशाब खुलकर आने लगेगा। आपका जब पेशाब खुलकर आने लगेगा तो धीरे धीरे गुर्दा आपका क्लीन हो जाएगा और आपकी क्रिएटिनिन जैसी घातक समस्या, गुर्दा फेलियर, किडनी फेल हो रही है तो भी आपको पेशाब अगर पीला आ रहा है, यानी कि बहुत सारी टोटल गुर्दा और लीवर के सारे अमराज में ये बहुत ही बेहतर फ़ायदा करता है दोस्तों। याद रखिएगा, अगर आप इस काढ़े को नहीं बना सकते हैं तो मेरा नंबर है 9451479641। मैं बहुत सारा ये काढ़ा बना कर रखता हूँ, थोड़ा महंगा पड़ता है, 4-5 हज़ार रुपये किलो तो इलायची है दोस्तों। बड़े महंगे आइटम ज़रूर हैं लेकिन एलोपैथी से ज़्यादा महंगे आइटम नहीं है दोस्तों। तो अगर आपको लगता है कि आप नहीं बना पा रहे हैं तो मुझसे संपर्क करिएगा, मैं आपको बनाया भी भेज सकता हूं। मिलता हूं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपने भाई डॉक्टर आरिफ को आज्ञा दीजिए, इजाज़त दीजिएगा। और फिर एक बार 2024 की ईद उल अज़हा सभी देशवासियों को बहुत बहुत मुबारक हो दोस्तों। कमेंट करके बताइएगा जो बात आपको समझ में ना आई हो तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। आप फ़ोन भी कर सकते हैं, नंबर एक बार फिर लिख लीजिएगा 9451479641। तो दोस्तों बहुत अच्छा ये फार्मूला है क्रिएटिनिन किडनी के लिए,